छोटी सी नेकी को छोटा मत जानो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत जानो। ये कुरान में आया। मगर मुहद्दिस का बयान सुनो। एक मुहद्दिस साहब थे, उनके एक मुरीद थे। एक दिन कहने लगे सरकार, अगर आपका इंतकाल हो गया तो मैं क्या करूंगा। इत्तिफाक से उनका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद मुरीद रोता घूमता था, कब्र पे जाके बैठ जाता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा पीरो मुर्शिद की कब्र में बहुत सारे फूल हैं, जन्नत की क्यारी बना दिया और वो आराम कर रहे हैं। मुरीद ने पूछ लिया, खादिम ने पूछ लिया, सरकार जरा इतना बता दो आपने कौन सा ऐसा काम किया कि आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। वो बहुत बड़े नमाजी भी थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इमाम गज़ाली आता है। बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार है। आज के दौर में अगर कोई सूफी हो, जब तक उनकी किताब ना पढ़े मुकम्मल सूफी हो ही नहीं सकता। मगर सुनो प्यारे, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, इतनी नमाज पढ़ी, बल्कि उन्होंने क्या जवाब दिया सुनो। कहा बेटा मामला ऐसा है, याद करो याद करो। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मैं भी आया, आप भी आए। मैंने वुजू बनाए हुए था और मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा। कलम और दवात चलते थे। मैंने तुमसे कहा था जाओ कलम दवात उठा के लाओ। कहा जी हुजूर मैंने उठाया। कहा मैं लिखने बैठा, ऐसे पाँव खड़ा करके कागज ले लिया। जब हदीस लिखने बैठा, रोशनाई की शीशी में जब मैंने अपना कलम डाला और जब कलम निकाला तो उस कलम की नोक पे एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी, अपना पेट भरने लगी। मैंने उसके पेट पे लात नहीं मारी। अगर मैं चाहता तो उसे चुटकी मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता उसे झटका मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो उसे हिला के गिरा देता। मगर मैंने सोचा ओ अल्लाह के बंदे, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसको अल्लाह ने बनाया। अगर तुझे मक्खी बना देता और इसे इंसान बना देता, तू भूखा होता तो तू भी तो रोशनाई से पेट भरता। अगर कोई तेरे लात मार देता तो क्या होता। इनका दिल कांप गया, खौफे खुदा दिल में था, डर गए। कहने सोचने लगे और दिल में कहने लगे नहीं मैं इस मक्खी को नहीं उड़ाऊंगा। आपने कलम रोक लिया, यहाँ तक के अपनी सांसें रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए। वो मक्खी का पेट ही कितना सा होता है। उसने रोशनाई पी और उड़ के चली गई। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मुहद्दिस कहने लगे सुनो बेटा, अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई। उसने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। है तुम्हारे दिल में जगह। मक्खी को क्या पड़ोसियों को लाते मार रहा है, पड़ोसियों को क्या माँ बाप की नहीं सुनता है। दिल में जगह, बाद में आगे तकवे दिखाना, कम से कम इंसानियत तो लाओ, अपने अंदर इंसानियत तो दिखाओ। शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में जाकर के एक मर्तबा देख लो कि हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, लोग खाना खाते हैं तो थोड़े बहुत झूठन झाटन बची जाती है।
कुछ चावल, रोटी के टुकड़े, गोश्त की बोटी वगैरह वगैरह प्लेट साफ करके लोग एक तरफ को डाल देते हैं ताकि रिस्क है पांवों में ना आए। अदब के तौर पे एक तरफ, उसे अब कोई खाता नहीं है कोई भी। अब कुत्ते आ जाते हैं खाने के लिए, कुत्ते खाते हैं तो बाज बुढ़े को देखो लठ लेकर कुत्तों को रफ्ता रहे आई, पत्थर मार रहा। क्यों खा रहा, क्यों मार रहा पत्थर? क्या तुम्हें खाना उसे? मेहमानों को खाना उसे? रिस्क अगर किसी के पेट में पड़ जाएगा तो क्या? रोटी बच जाए सुखा के अपने जानवरों को खिला दो। रिस्क का अदब करो। कितने लोग हैं पत्थर मार रहे, बेचारे कुत्ते भूखे आ रहे खा रहे, मगर तुम मार रहे हो। देखा कभी? तुम अपने हाथ का लुकमा क्या दोगे यार? दूसरे का छीन रहे हो, छीन। किसी का ले लिया तो उसका दिया ही नहीं, हड़प। ये दिल में जो मैल है ना, ये हसद है, ये कीना, बगावत है। बाज 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहा, अल्लाह करे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें अपने हालात। तौबा 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 तौबा। बस चेहरा मेरा सामने आ जाए, चेहरा दिखावा इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया कि मत पूछो, अल्लाह की पनाह। दिखावे का ये आलम है। यहीं तक नहीं, अगर इंतकाल हो गया तो सुनो, भतीजी को पता चला या भांजी को, खेत पे हैं, रोने लगी, ओ खालू मर गए, खालू चले गए, खालू का इंतकाल हो गया। बुला लिया खेत पे से, जल्दी आ जाओ, गुड्डू के पापा को लाओ। बुला के बेटे का नाम रखा गुड्डू। हमारे यहाँ नाम ही होते हैं गुड्डू, पप्पी, हिद्दन, इतवारी, पीरा, मंगला, बुद्ध, ये सब नाम मिलते हैं हमारे यहाँ। कोई भी सहाबा के नाम पे रखने को तैयार नहीं, नबी के नाम पे रखने को नाम तैयार नहीं, किसी आलिम से पूछने को तैयार नहीं, बस नया मिल जाए नया। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम हाविया रखा, हाविया, बोले नया छांट कर लाया हूं। और हाविया के माना जानते हो? जहन्नम का सबसे नीचे वाला तबका। कितनी लड़कियों का नाम मुजरिमीन है, मुजरिमीन। कोई जुर्म नहीं किया, नाम रख के तुमने उसे जुर्म वाला बना दिया। कितनी लड़कियों के नाम मुशरिकीन है। छोटे का आपसे भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जरा सोचो, माना मालूम नहीं तुम्हें। पता चल गया वो आए, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? रोने लगी कि ऐसा करो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो, कपड़े बदल लो, मोटरसाइकिल में तेल डाल लो। खालू मर गया, चलो दफन में चल रहे। खालू मर गया, इन्होंने भी काम छोड़ा, बोले चलो। मोटरसाइकिल में तेल डाला, कपड़े पहने, सफेद वाले जो भी थे, सुखड़ा हुए प्रेस के जैसे भी हों, पहने और मोटरसाइकिल में चले। अब हमारे यहाँ जनाजे की चारपाई रखी पड़ी है, पहले से ही घर की औरतें मुंह फाड़ फाड़ के रो रही हैं। अरे तुम ऐसे थे, वैसे थे, तुम तो इतने नेक थे, इतने अच्छे थे। निरा झूठ बोल बोल के बयान कर रहे, निरा झूठ। पूरे घर की औरतें शोर मचाए पड़ी है। जब इसने देखा ये गई, इसने दरवाजे से फेंका बुर्का, खालू की चारपाई पे गिर गई जागे और कहने लगी, खालू तुम तो रात ही मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे नसीहत कर रहे थे, अरे खालू तुम छोड़ के चले गए। इतना चीखी, जितनी रोने वाली थी, इसके मुंह को देखने लगी। और बुढ़िया कह रही है बड़ी प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। इन बुढ़ियों के भी दांत उखड़ गए, मगर इन्हें ढंग नहीं आया अभी। बोली बड़ा प्यार करते थे, प्यार। तुम्हें मालूम है मुर्दे पे गई है तू, रोने से क्या होता है? रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है, तकलीफ। और वो जो खालू के भतीजे थे, वो बाहर लाल कुर्सियों बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा हो। बीड़ियां क्यों गया? पूरा मंडल खत्म। अच्छा, बीड़ियां खींच रहे बाहर।
क्यों गया था जनाजे में? तूने कलमा नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं पढ़ा, एक सिपारा नहीं पढ़ा, दुआए मगफिरत नहीं की और खाली बीड़ियां खींच रहा। अच्छा भला अपना काम ही करता रहता तू। वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है साहब, सारी बीड़ियां खींच रहा और अगर कोई एक आध और मिल गया तो आकर के बोला यार बोले अब के धानों में घास बहुत हो गया भाई। अच्छा खालू के इंतकाल में चर्चा देखो धानों का, अपनी सारी बातें कर रहा है। यहां तक के ये सारी चीजें थी लेकिन एक मर्तबा कलमा नहीं पढ़ा, एक मर्तबा कुछ भी नहीं, दुरूद भी नहीं पढ़ा। ये हालात हो गए मुसलमान के। अरे क्यों गया था तू? जैसे ही जनाजा तैयार होके आया, बीड़ी फेंकी एक तरफ को, हाथ झाड़े, जनाजे के साथ चलता चला जा रहा। तुम्हें तुम्हारा इल्म दिखा रहा हूं, तुम्हारी हैसियत दिखा रहा हूं, मुसलमान कितने पानी में है ये दिखा रहा हूं। जनाजा तैयार है, वहां पे रखा हुआ है, कपड़ा बिछा दिया गया। इमाम साहब कपड़े पे खड़े हो गए, अब नमाज जनाजा हो रही है, मगर 8-10 मुसलमान उधर खड़े हैं, 8-10 उधर खड़े हैं। इनसे पूछो कि तू जनाजे में आया, तूने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? क्या तू मुसलमान नहीं था? इसके नमाज जनाजा ही याद नहीं। 8-10-15 इधर खड़े नहीं देखे खड़े हुए तुमने? क्यों गया तू? बस खालू का मुंह दिखा दो एक मर्तबा, मुंह। बड़ा मुत्तकी परहेजगार मुफ्ती आजम है ना ये, जो चेहरा देखते ही उसकी बख्शिश हो जाएगी। मुंह दिखा दो, बस मुंह दिखाया, थोड़ी देर मुंह टेढ़ा करा, चले आए। क्यों गया था? ना नमाज जनाजा पढ़ी तूने। नमाज जनाजा का इतने लोगों में पूछ लूं, मुश्किल से आधों के याद निकलेगी, आधों के निकलेगी। तुम इतने नहीं हो, जमीन जोत लेते हो, बो लेते हो, कब धान होंगे कब गेहूं होंगे सब कुछ, आखिरत की खेती नहीं कर सकते हो क्या तुम? नमाज जनाजा यार एक ही तो है, क्या करना? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर सुभाना पढ़ना, एक लफ्ज बढ़ती है, व तआला जद्दु का वजल्ला सनाओ का वला इला गैर, ये लफ्ज बढ़ती है बस, वजल्ला सनाओ का। तुम्हें याद नहीं? अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी, सना पड़ी, फिर अल्लाहु अकबर, अब दुरूद पढ़ा, दुरूद याद नहीं क्या? फिर अल्लाहु अकबर, फिर दुआ पढ़ी। दुआ कितनी सी है? 1 मिनट की है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। दुआ पढ़ के सलाम फेर दो। ये नमाज जनाजा याद ही नहीं। वैसे मुफ्ती बनेगा, इमाम के पास भी अगर जाके बैठेगा तो अपनी झर 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 टर टर करता ही रहेगा, अपनी सुनाता रहेगा, कभी काम की बात नहीं पूछ सकता। और तुम भी इमाम ना इतना सस्त मोला रखते हो, इतना सस्ता, सस्ते से सस्ता ढूंढते हो, सस्ते से सस्ता है, उसकी नमाज ही नहीं हो रही है। एक जगह एक इमाम साहब ने सजदा साहब कर लिया, सजदा साहब करा, भाई एक आलिम साहब थे पीछे, बोले कोई जाहिर में गलती तो नजर में आई नहीं, क्यों सजदा साहब? बोले वो हजरत हल्की सी हवा निकल गई थी, हवा। उसे ये ही पता नहीं है कि वुजू ही खत्म हो गया। बोला नहीं, जोर से ज्यादा नहीं थी, पढ़ाना अगर हल्की सी गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो जाए तो सजदा साहब से काम चल जाता, तो इसे भी वो छोटी गलती में शुमार कर रहे हैं। हालात खराब है, तुम्हें जो है ना सस्ते से सस्ता मिल जाए, हल्का बिल्कुल बेकार को बड्डा। एक जगह तो बड़े बोले सैयद हमारे नमाज तो पढ़ के देखो, बड़े लहरे इमाम, गला बीन बजाते हैं, बीन। नमाज पढ़ते हुए दिल लगता है, जब पहुंचे तो कह रहे मुस्ताकीम। मैंने कहा खत्म नमाज इसकी, मुस्ताकीम खींच रहा, खत्म। जब पढ़िए ना इदा जा, तो बोला इदा जा नस्रुल्लाह, सीन अदा कर रहा हो, खत्म नमाज। उसे पता ही नहीं, तुम्हें भी पता नहीं है
बस सस्ता मिल जाए, धड़ी देना ना पड़े, चंदा दे। दो चीजें मुसलमान बड़ी सस्ती खरीदता है, नोट कर लियो। दो चीजें पूछोगे नहीं कौन कौन सी? एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये दोनों चीजें सस्ती मिल जाए, चाहे लंगड़े ही क्यों ना हो। अच्छी क्वालिटी लाओ, तनख्वाह चाहे 50,000 देनी पड़े, मगर ऐसा लाओ जो मुफ्ती हो, हाफिज कुरान या कारी कुरान हो, ऐसा हो जो नमाज पढ़ाए तो नमाज हो जाए, मसाला भी मालूम हो, चाहे तनख्वाह 50,000 देनी, वरना बर्बाद मत करो। जानते हो आप, अब नमाज जनाजा याद ही नहीं, खड़ा बाज तो ऐसे ही खड़ा, जैसे तू पढ़ाएगा वैसे मैं पढ़ूंगा, और बाज इतना फिर भी शराफत दिखा रहा है, हालांकि अगर तकबीर कह ले तो काम चल जाएगा। बाज इतनी शराफत दिखा रहा, उधर खड़ा हो गया। जो इधर खड़े हैं, इधर खड़े, तुमने देखा होगा कितने नमाज जनाजा में होते। इनके अब्बा ने, इनके भैया ने नहीं पूछा, हाँ भाई तुम बस गोश्त खाने की मुसलमान? तो कहता मुच्चा दे दियो, मुच्चा। मैं कहता हड्डे दे दियो, हड्डे। और तुझसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? सारी चीजें याद कर लेता है। और दुआ यार कितनी प्यारी है, अगर उर्दू में इसका तर्जुमा बता दूं ना, छोड़ोगे नहीं, करा दूं? सुन रहे हो या नहीं? दुआ हो रही अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, व मय्यितना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व शाहिदिना, और जो हाजिर हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गाइबिना, और जो गैर हाजिर हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, व सगीरिना, ऐ अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना, और हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करना, ऐ अल्लाह हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उन्साना, और ऐ अल्लाह हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। ये नमाज जनाजा की दुआ। अब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयि अल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रख, और जब मैं मर जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। कितनी प्यारी दुआ, तुम ये याद ही नहीं कर सकते? वैसे भतेरी बातें करेगा, अगर बुराई करने पे आ जाए ना तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं ना उसको भी नहीं छोड़ता। बुराई कर रहा, चर्चे चल रहे, चर्चे। हदीस है, हदीस हकीर समझते हैं, कमतर समझते हैं, बुरा समझते हैं, बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, जलील समझते हैं। नबी फरमाते हैं ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। जो उलमा को, चाहे वो अब इमाम हो या मुदर्रिस हो, इनको जो कमतर समझता है, नीचा समझता है, छोटा समझता है, हकीर समझता है, बेइज्जत समझता है, तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। ये नबी फरमाते खुला हुआ मुनाफिक। कितने लोग अब नबी की इस हदीस के तहत आ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे। अब वो गए खालू साहब के जनाजे में, तो उन्होंने नमाज तो पढ़ी नहीं, उधर खड़े हो। क्यों गए थे तुम? अपना काम छोड़ गए। और जब उधर से आए तो बन रही थी बिरयानी, तो 2 प्लेटें मार गया बिरयानी, और खालू को ऊपर से नुकसान। और बास गांव में तीजों में, अरे जैसे शादी में खाना चल रहा, और मुंह फाड़ का पूरा गांव खा रहा। और अगर किसी ने नहीं खिलाया ना, इसने अपने अब्बा का हक अदा नहीं किया, इसने तुम्हें ठुसवा देता ना, ठुरवा देता तो हक अदा होता। गरीबों का हक था, गरीबों का। लाखों रुपए बेचारे, तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में आजकल कितने महंगा इलाज है, लाखों रुपए उसमें खर्च लग गए। 5 इनसे ले लिए, 10 इनसे बेचारा 40-50 हजार रुपए कर्ज में आ गया। अब्बा इंतकाल कर गए, अब क्या करेगा वो? तीज अगर गांव में नहीं कर रहा तो उसकी बेइज्जती।
गांव में अगर 2, 4, 10, 20 पतीले उर्दों के नहीं पका रहा तो बेइज्जती। तो कभी बीबी का माल रख के ला रहा है, कभी सूद पे पैसे ला रहा है, बनिए से रुपये पैसे उठा के ला रहा है। नोट कर लेना और डाल देना, जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। अगर जो सूद पे पैसे ला करके, माल रख करके और उधार ला करके, किसी का गला घोट करके अगर रुपये पैसों से तीजा कर रहा है, 10 लाख रुपए या लाखों रात या पूरे गांव को खिला रहा, कान खोल के सुन ले, तेरे पास अगर नहीं है तो एक गिलास पानी अपने नल से भर ले, वहां पे रख के 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के अपने बाप की रूह को बख्श दे सूद के, और वो रुपयों से, लाखों रुपए से ये गिलास पानी का तीजा तेरा ज्यादा काम। समझ में बात क्या ना? मैं भी चाहता था यार ये आते थे तो कभी नात शरीफ पढ़वा दिया करता था कि चलो पढ़ दो, मगर इनकी आदत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती ये जा रही है। लोग समझते हैं इनको कि ये मौलाना मुफ्ती बात है, फिर जब जाते ना खत्म होते तो घर वालों से लड़ते कि मुझे नजराना दो, मुझे इतना दो, मैं वहां से आया हूं, मैं वहां से आया। इस तरीके तो लोग समझते हैं मौलाना है, मौलाना लड़ रहा है, जबकि मौलाना का ये काम नहीं। तो अब इनको बुलाया नहीं है, दावत नहीं है इनकी, मगर आके चले आएंगे। अरे भाई मेहमान है, जो अगर घर वाले दे दें इज्जत से ले लो। अब उसको 4 आदमियों में बेइज्जत करने का क्या तरीका कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, टेम्पू करके आया हूँ, मैं यूं करके आया हूँ, मैं तू करके आया हूँ। रात की बात मुझे बहुत बुरी लगी इनकी, दिल में तकलीफ। उस बंदे ने रात उसमें था, मैं नरौली में, वहां तकरीर इतना बड़ा मजमा यार, उस अकेले बंदे के घर बेटा पैदा हुआ, एक बंदे ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, सारी चीजें कराई। मैंने अपनी तकरीर के बाद खुद ऐलान करके नात शरीफ पढ़वा दी। मैंने कहा चलो बेचारे का काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, समझे। 400 रुपए के आसपास करीब तकरीबन आ गए इनाम में, मैंने खुद इनाम दिया। मैंने कहा चलो ये सब होगा। अब 200 रुपए उन्होंने कारी साहब ने, तो पुलिस वाले भी इकट्ठे हैं, गैर लोग भी, और सब कि मुझे नंगा समझ लिया, मुझे भूखा समझ लिया, मुझे ऐसा समझ लिया, तुम इतने नंगे भिखारी भूखे हो, 500 रुपए नहीं हो रहे, 1000 रुपए दो। दूसरे लोग सुनते हैं या और सुनते तो उसकी बेइज्जती है घर वाले की। खुद बताओ तुम्हारे यहाँ 10 आदमियों की दावत है, 20 आदमी चले जाएं तो क्या होगा? बेइज्जती है ना। एक तो तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम्हें दावत नहीं, तो तुम आए क्यों? और अगर आ गए तो जैसे ये सब सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, वैसे तुम सुने, जो तुम्हारे नसीब का मिल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह का, और चले जाओ। मगर ये थोड़ी है, इस वजह से मैं इनके सामने ये बात बोल रहा हूँ। गलत बात है, इससे सारे उलमा बदनाम होते हैं, इससे बेइज्जती होती। हम तुम्हारा ऐलान कर रहे हैं और तुम ये हरकतें कर रहे हो, गलत है ये बात। बोलो सही है क्या? अब लोग तो ये समझते कि जुब्बा पहने, टोपी पहने कि तो मौलाना होंगे, कोई मौलाना होंगे। अब तुम्हें क्या पता कि हर जुब्बा टोपी वाला मौलाना नहीं होता। दीन और इस्लाम का मजाक मत बनाना अल्लाह और रसूल के वास्ते। समझ में आ रही है बात? इसलिए बेटा मैं तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूं, समझ रहे बात मेरी? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें और हमें सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो बात कहां चल रही थी? चलो वहीं पे आओ भाई। पहले हमें खुद अमल करना पड़ेगा, हम सही होंगे, बाद में तुम्हें कुछ कह सकते हैं। बोलो तभी तो होगा ना। अरे बोलो हाँ या ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतने इतने बड़े आलिम, सारे लोग, सैयद लोग सब आगे बैठो, तुम कूद के एकदम आगे जाके बैठ जाओ। उन आलिमों के सामने बड़े बड़े लोग बोलते नहीं है सारे लोग, और तुम इतनी बदतमीजी से बोलो और यूं, और तू ऐसी बातें करो, ये नंगे हैं, भूखे हैं, ऐसे, और इनके नाम से उनके नाम, कई जगह ऐसी बातें बहुत सारी। मगर आज मैंने इनको इस वजह से समझा दिया यहाँ पे, समझे, याद रखियो, वरना हम तुम्हें कभी स्टेज पे भी आने नहीं देंगे। क्योंकि इस्लाम बड़ी मुश्किल से, करबला में लोगों ने गर्दनें कटाई हैं यार, नबी के बच्चों ने, तो जाकर के इस्लाम फैला, समझे। तुम इतनी सी कुर्बानी पेश नहीं कर, चलो आ रहे हो तुम, शौक है तुम्हें, ना शरीफ पढ़ रहा हो, जो मिल जाए अल्लाह और रसूल के नाम का ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अपने नसीब से ना ज्यादा लेता है ना कम लेता है। समझ में आ रही बात? हम इतने दिनों से तकरीर करते, कोई भी आज तक इतने दिनों से हजरत उलमा बैठे, कोई आज तक कोई माई का लाल बता दे कि मैंने कभी ये कहा कि या पैसे फेंको, ये कहा कि नहीं मैं इतने लूंगा, इतने। कभी कभी मुझे 500 रुपए तक मिले, पूछो ये नूरुद्दीन मंजर है, जबकि 2500 रुपए की मैं कार करके गए हूँ।
500 कई जगह ऐसा हुआ मिला भी नहीं नजर आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला। आज बात आ गई तो मैंने कह दी। कई जगह ऐसा हुआ है जब मैं पढ़ाता था बदरुल उलूम में, आज वो लड़के अशरफिया बन गए, मौलाना कमर साहब मिसबाही और मौलाना जमीर मौलाना तैयब ये सब पढ़ते थे, मैं पढ़ाता था। तो ढकिया की बात है, जुमे का दिन था, मैं तकरीर करने चला गया तो कपड़े बदलता आदमी, मेरा पर्स दूसरे कपड़ों में रह गया। सिर्फ 30 रुपए मेरी जेब में पड़े थे। नियत ये थी कि वहां तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जब तकरीर की हैसियत से बुला रहा। उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया, मैंने मांगे भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चलाया। ठाकुर द्वारे तक आया तो घड़ी बांधते थे, हमारे रिश्ते के बहनोई थे, वो सऊदी अरब गए थे, तो वो सोना घड़ी जो चलती थी ना, सोना चांद सोनेट क्या बोलते उसको, हाँ सोनाटा, क्या वो घड़ी चलती थी ना पीले कलर की जो होती थी और पीला ही फीता, वो बांधे हुए थे हम, हमारे रिश्ते के बहनोई थे सैयद वसीम मियां। तो हमने कहा चलो, उन्होंने ला के दिए बांध, तो वो घड़ी वहां पे उस पे किराए पे रख के तो मैं मदरसे आया था। मदरसे आकर के तो फिर मैंने पैसे लेकर के भेजे, तो वो कमर लड़का आज भी शागिर्द मौजूद है, वो घड़ी लेकर गया था। मैंने कहा बेटा घड़ी लिया। दूसरे साल फिर उन्होंने बोला, फिर नहीं दिए, पता नहीं इम्तिहान या। तीसरे साल जब मैं गया तो 21,000 रुपए दिए खट्टे, 21,000 रुपए। ये भी ऐसा भी कितनी मर्तबा ये मौजूद है साथ में रहते नूरुद्दीन, तो ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते। ये शायर साहब है हसीबुर रहमान, बिहार तक, इनके यहाँ खुद गए हूँ, पूछो। ये है ये शायर साहब, ये सारे लोग जितने भी हैं सब टोटल, आज तक कोई नहीं। मैं अपने आप को वो नहीं कह रहा हूँ, मगर एक बात आई तो मैं बता रहा हूँ, एक बात। तो हम लोग भी बड़ी मुश्किल से तुम लोग चाहोगे जब हमें बुलाओगे तो कोई चाहेगा कि यार हम अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो कम करें? बोलो कोई चाहेगा क्या? पूरी करेगा। अब जिनके घर में ठहरा हुआ था बेचारे चाय पानी बार बार पूछने आ रहे थे, समझे। मैं तो तुमको सब लोगों को जानता भी नहीं था, ये सलमान है, इन्होंने दावत दी, फिर इनके जरिए दूसरे थे, हाँ ये सब दावत हुई, मैं हाजिर हुआ। आगे पूछो, इनसे पूछ लो, अगर ये कहा हो तो मैंने कहा मैं इतने लूंगा उतने लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये तमाम कोई नहीं बता सकता। तो तुम बेटा तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, समझे। कभी रात की बात अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत गलत था। वो बेचारा उसका चेहरा उतर गया, अगर वो तकलीफ हो रही मुझे, अगर वो एक हाथ में, वो तो चल पड़ा था भाई, अनपढ़ आदमी तकलीफ, उसकी बेइज्जती करोगे तुम, नंगे हो भूखे हो, मुझे 500 रुपए नहीं दे सकते, 1000 रुपए नहीं दे सकते, बेचारा वो दे रहा यार। उसके एक तो बच्चे की भी उसकी तबीयत खराब थी, तुम्हें दुआ करके आना चाहिए था, तुम उसके वो सब कर रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा यार, खुद सोचो, लगेगा नहीं लगेगा। इस वजह से बात याद रखियो आज के बाद। इसी वजह से मुझे फोन करके पूछते आज कहाँ जाओगे, मैं नहीं बताता हूँ कहाँ जाओगे। मैंने कहा कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाऊँ। तो मुझे लगता है किसी चैनल वालों के इन्होंने नंबर ले लिए, बस उनसे पता चल जाता कि कहाँ प्रोग्राम, वहां तो वहीं पहुंच जाते। एक तो बगैर इजाजत के किसी के दस्तरखान पे जाने की इजाजत ही नहीं है, समझे। बहुत सारी बातें इससे ना लोग और ऐसी हरकतें करते हैं, फिर वो इसमें आ जाता तो ले देखो इनके स्टेज पे ये हो रहा, ये मौलाना लोग हैं, ये अब उन्हें क्या पता कि ये मौलाना या क्या है क्या नहीं है। तुम्हें तो दाढ़ी देखेंगे, जुब्बा देखेंगे, टोपी दे, मौलाना ही समझेंगे तुम्हें सब। मगर मौलाना 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद, डंडे खाने के बाद बनता, समझे। शुरू से फाला फाला जब रटता है ना तो काफिया शरे जामी उधर तक ले जाकर के मुल्ला हसन, समझे, मिशकात बुखारी तक, तब जाकर के मौलाना बनता। मगर आज है ऐसा, बस यूट्यूब से तकरीरें निकाली, ना कोई हदीस ना कुरान इबारत पढ़ी, कुछ भी नहीं, बस जो मन में आया बोल दिया, नाटकबाजी शुरू कर दी। आप समझ रहे हो बहुत ऊंचा मुकर्रिर है, लेकिन पहले पढ़ना पड़ता, पूरी जिम्मेदारी होती। अल्लाह ताला पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब देखिए, आप कुरान की एक आयत बताता हूं मैं, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो। अल्लाह ताला फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब यह है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। कौन बोलो? नमाज। और है काय में बोलो? कुरान में। कुरान गलत हो सकता क्या? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, एक एक हर्फ सच्चा है।
अल्लाह फरमाता बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, तो नमाजी अब गलत काम नहीं करेगा। मगर सुनो, झूठ बोलना अच्छी बात है, बुरी बात, जवाब देते रहो। चोरी करना, किसी को सताना, किसी को तकलीफ देना, किसी का माल लूटना, किसी का हड़पना, चोरी करना, तो तुम्हारे यहां मस्जिद के गेट से कभी चप्पलें चुरी या नहीं चुरी? बताओ, बोलो चुरी या नहीं चुरी? चुरी। तो ये चुराने वाले नमाजी हैं या कोई गंगाराम है? बताओ, ये नमाजी। अब सवाल ये आता है, या तो कुरान गलत माज़अल्लाह, या तो कुरान झूठा माज़अल्लाह, और कुरान में तो है, या फिर इनकी नमाज नहीं। दो ही चीजें उठती हैं सवाल में, या तो कुरान गलत या फिर इनकी नमाज गलत। तो क्या कहोगे? कुरान गलत, अब इनकी नमाज नहीं। जब नमाज पढ़ रहा तो फिर चोरी क्यों कर रहा? बुरी बातों से रोकती है नमाज। मगर मैं बताऊं, नमाज किसकी होती है? जिसका के वुजू होता है। नमाज के लिए उससे पहले क्या है? वुजू है। और वुजू किसके लिए? जिसके पास पाकी है, जो पाक हो पाक। अब मैं तुमसे पूछूं, गुस्ल करके आदमी पाक होता है? पाक होने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? जैसे खेत में दाना डालने के लिए खाद का या किस किस चीज की जरूरत है, बोलो? मालूम होता है। पाक होने के लिए गुस्ल के कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितनी चीजें जरूरी हैं। अगर ये चीजें अदा नहीं हुई तो तुम पाक नहीं होगे, तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, चाहे 50 बाल्टियों से नहा लियो। तुमने कभी पता लगाया? नहीं। मैं बताऊं, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कितने बोलो? 3 चीजें जरूरी। अगर 3 चीजें नहीं तो तुम पाक नहीं होगे, अगर नापाक हो तो। वो कौन कौन सी? नंबर 1, पहले तो अगर कहीं गंदगी लग रही है ना, नजासत गिलाजत लग रही, उसको धो डालो। नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ, अगर रोजा ना हो तो। अगर कुल्ली नहीं करोगे और वैसे ही तुम डुबकी पे डुबकी मारो, आधा घंटा समंदर में पड़ा रहे, तब भी पाक नहीं होगा। साबुन से 10-10 शैम्पुओं से नहा ले, फुर फुर करता, फिर पाक नहीं होगा। जब तक कुल्ली मुंह भर के नहीं करोगे, कोई जगह खुशक ना रह जाए। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, ये नर्म हड्डी था। ये जो नाक में चूहे होते हैं, चूहे जानते हो ना, बाद आदमी की खाना खा रहे, फिर भी कुरेदने की बड़ी गंदी आदत होती है। संभालो अपने आप को। अगर ये चूहा सूख के चिपट जाए तो इतना कर्रा हो जाता है, पानी अंदर जाने नहीं देता। बोलो है कि नहीं ऐसा? अगर चूहा लगा है, नाक में पानी डाला है, तो चूहा साफ करना पड़ेगा, तब तुम्हारा गुस्ल होगा। 2 चीजें। और तीसरी, सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म पे कम से कम पानी के 3 कतरे बह जाएं। समझ में आ गई बात? मगर नहाने का क्या अंदाज है? वाह, कितनी शर्म हया, गैरत, सारी चीजें खत्म कर दी है तुमने। आंगन में नल खड़ा है, पहनेगा इतनी चौड़ी चड्डी और बाप जवान कटरा झुटरा, नल पे चड्डी पहन के, अम्मा शैम्पू लाइए, शैम्पू। शर्म नहीं आ रही है? भाभी घर में है, बहन घर में है, माँ घर में है, सारे लोग घर में, तू नेकर चड्डी पहन के ना रहा, क्या तेरा क्या छुप रहा बताइए? और भीगा हुआ कपड़ा जब चड्डी भीग जा तो और टाइट हो जा। यार ये बातें कम से कम किताबों में नहीं, शर्म की तो कुछ तो लिहाज होना चाहिए। इंसानियत से तो आदमी समझ ही सकता है। कितने लड़के हैं चड्डी पे बैठा, उस पे ईंट पे या वो बैठने वाली पटली पे चड्डी पहने हुए नंगोड़ा कहीं का, और लगाया शैम्पू, रगड़ रहा, फुर फुर कर रगड़ रहा। मर्द को ना घुटने से लेकर के नाफ तक छुपाना फर्ज है, फर्ज। कभी सोचा तुमने ये
कितने लड़के चड्डी पहन के नहा रहे, घर में माँ है, बहन है, भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, मोहल्ले की कोई औरत आ गई वो भी है। यार कुछ तो शर्म हया गैरत होनी चाहिए। ये कौन संभल सकता है? आज के बाद कोई चड्डी पहन के नेकर पहन के नहाएगा? बोलो, अगर नेकर भी हो तो घुटने से नीचे तक, नाफ तक सारी चीजें ढकी हुई, समझ में। और बात बुढ़न जो है ना चचमिया, वो भी सफेद कलर का रुमाल बांधेंगे, सफेद लंगूटिया, छोटी सी इतना बड़ा धोती रुमाल डाल के, तो कभी पीछे हाथ डाल के रगड़ रहा है और पानी डाल रहा है, उसका भी कुछ नहीं छुप रहा। घर में अम्मा, बेटी, पोती, नवादी सब है। शर्म करो। बातें तुम्हारी मेरी ओपन लग रही हैं, लेकिन हकीकत है। अपने घरों में इंसानियत लाओ, शर्म आया गैरत लाओ। यही वजह, जब हमारी आपकी बहन बेटी हो जाती है तो वो काय को दुपट्टा ओढ़ेगी, वो भी बस यूं रखा और चल दनादन चल रही। वो 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, जिस्म उसका अल्लाह ने औरतों वाला दिया ही है, तो वो कब दुपट्टा इसलिए होता कि संभाल के ओढ़े, जिस्म ढके तो इधर फेंक दिए चीर, चल उधर को चल, चीर फेंक दी और बात अब्बा के सामने, भाइयों के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, शर्म आया गैरत खत्म है। वो ओढ़ ही नहीं सकती जब तुम चड्डी पहन के नहाओगे तो। समझ में आ रही बात? और अगर उसके पास तालीम होती, तरबियत होती, उसके पास हया होती, उसके पास शर्म हया गैरत होती, तो उसे मालूम होता कि लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके चांदी सोना नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, जेवरात नहीं है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत और इज्जत। जो रया बचा ना, अब्बा इतना भोला है, अब्बा जान है, अब्बा जान मोहतरम आली जनाब, इतना सीधा, इतना भोला, इसे पता ही नहीं है क्या हो रहा। वैसे बहुत बड़ा नंबरी है, वैसे तो किसी के पेड़ काट ले रात को, अगोला ना छोड़े, मेंढे काट ले, जिसके लिए दिए ही नहीं। सीधा कहां है वो बताऊं? जवान बेटी और इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, ले बेटी ले। इस अब्बा से पूछो, ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कौन सा कारखाना बेटी का चल रहा है जो मोबाइल दे दिया तुमने? आजकल लड़के ना जो शॉर्ट क्लिप बना के जो फेंक रहे हैं मोबाइलों पे, जो डाल रहे हैं, जो लड़के, ये तो फिर भी दीन की बातें डाल रहे हैं, समझे? ये तो फिर भी दीन की बातें फैला रहे हैं, समझे? मैं भी इसको भी जवाज नहीं दे रहा हूं, मैं कहीं सोच लो कि जवाज का मामला, लेकिन जो बात है वो बता। फिर भी दीन की बातें ये डाल रहे हैं, गलत बातें नहीं डाल रहे हैं। समझ में आ रही है? आज जो इतनी चीजें हैं, ये जिन लोगों को पता नहीं था, जो लोग जलसा नहीं करा सकते, यही लाइव चला रहे ना ये, तो कितने लोग तकरीरें सुन रहे हैं, इंतजार में रहते हैं कि फला साहब की तकरीर कहाँ लाइव चल रही, हम सुनेंगे। परसों मेरी तकरीर हो रही थी असमोली को, तो ये पूछो मुझसे, कह रहे हैं हजरत मैं खुद बैठ के सुन रहा था। समझ कितने लोग सुनते हैं, तो ये फायदा है नहीं। समझ में आ रही बात? लेकिन जो फायदा वो तो बताना पड़ेगा। तो बात ये चल रही, वो लड़के क्लिपे बना करके इतनी गंदी गंदी बातें, माँ बहन की गालियां, शर्मगाहों के नाम, एक लड़की एक लड़का ऐसे साथ में वीएप कर रहे हैं कि बस इतना गंदापन। और वो हमारी तुम्हारी बेटी है, ये अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी देखती रहिए, ले बेटी देख, दिल बहला दिल। अब्बा को इतना मारा जाएगा ना, इस अब्बा को कब्रिस्तान में धुएं उड़ा दिए जाएंगे। ऐसे हालात बेटियों को जो आवारा बनाने वाली चीज है। तुम्हारी बेटी पे, हमारी बेटी पे अगर मोबाइल नहीं होगा तो फोन आएगा कहीं से, और जब मोबाइल है तो कहीं ना कहीं तो फोन आएगा। फिर क्यों रो रहे हो? और अम्मा जान, आए हाय हाय, अम्मा तो खत्म है। वो तो जीने के आड़ में आधा घंटा लड़की बात इठला के, कभी कुर्ता इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, खूब इठला करके बातें कर रही है आधा घंटा। इस अम्मा को पता नहीं चला ये पागल है क्या कि मेरी बेटी आधा घंटा किससे बात कर रही है? कौन है इसका ऐसा? कौन रिश्तेदार? अम्मा पागल थोड़ी है क्या? जीने पे पड़ी है,
समझे? इतनी संभाल के अपना दुपट्टा नहीं रख रही जितने संभाल के वो मोबाइल रख के फिर रही है। अम्मा पागल है क्या? अम्मा को पता नहीं है? सब कुछ पता है साहब, मगर माँ बाप सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके दीन इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप राजी हो तो वो माँ बाप दयूस है। अब वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता। जिसे नबी मना कर दे, कोई पीर ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा? जिसे नबी मना कर दे किसी का बाप नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल वालिदैन व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते वो माँ बाप जन्नत में जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। जन्नत से रुकावट कर दी है तुमने। कितने लड़कियां हजरत, अब तो हालत ये हो, आप तो देख ही रहे हो, आप भी जानते हो कितनी मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन, गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं। और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। क्यों? उनके जहन में बिठाया जा रहा, मोबाइलों में बताया जा रहा कि अरे इस्लाम में रहेगी तो तुझे पर्दा करना पड़ेगा, इस्लाम में रहेगी तो तुझे रोटी बनानी पड़ेगी, इस्लाम में रहेगी तो इतने बच्चे होंगे, इस्लाम में रहेगी, समझे, शौहर की खिदमत करनी पड़ेगी। शौहर का कहना तेरी जिंदगी झंडे बेकार हो गई, कुछ निकलो, बाहर निकलो, कुछ करो करो, खाली फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप कर लो और बाकी अपनी जिंदगी। इजाजत है? सुनना चाह रहे हो कि सोच रहे हो यार ये तो हमारी सब सुना रहे हैं? तुम भी तो यार हमारे ही हो, बोलो है कि नहीं हो? कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनकी वालदा का बड़े भाई या नवाब भाई, छोटे भाई विसाल हुआ, उन्होंने ईसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई। आला हजरत ने क्या कहा है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जरा प्यार से बोलो, मैं कह रहा हूं प्यार से बोलो तो बोल ही नहीं, बोल प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्या बात! उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। कहिए या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये मेरे नबी का पसीना था कि जिस राह निकल जाते थे नबी के पसीने की खुशबू उन गलियों में फैल और बस जाती थी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, जब पसीने की बात आ गई है तो सुनो, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह अल्लाह, उनकी दो बीबियां हैं, एक बीबी नहीं है बल्कि दो बीबियां हैं, और उनकी बीबी
दोनों बड़ी खुशबू लगाती थी, इसलिए उनके शौहर के जिस्म से खुशबू आया करती थी। दोनों बीबियां अच्छी अच्छी खुशबू लगा करके शौहर के पास जब भी जाती थी तो इनकी खुशबू हेज रह जाती थी, शौहर की खुशबू ऊपर आती थी। दोनों चक्कर में रहती थी हमारे शौहर कौन सी खुशबू लगा रहे हैं, लेकिन तलाशती थी वो खुशबू नहीं मिलती थी। इसी चक्कर में कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद एक दिन उनके शौहर कहने लगे, ऐ मेरी दोनों बीबियों, मैं आज तुमसे राजी हूँ, मांगो क्या मांगती हो, आज मुझसे ले लो क्या चाहती हो। वो दोनों एक जबान हो करके कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, हमें खाने की परेशानी नहीं, हमें पहनने ओढ़ने की परेशानी नहीं, हाँ हम कुछ नहीं चाहते, मगर एक चीज है उसका सही सही जवाब सुनना चाहते हैं। वो सहाबी कहने लगे, ऐ मेरी बीबियों बोलो क्या पूछना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, ऐ मेरे सरताज ये बताओ तुम जो खुशबू लगाते हो कहाँ से खरीदते हो, कहाँ से लाते हो, जरा बताओ खुशबू कहाँ से लाते हो। वो मुस्कुरा करके कहने लगे, ऐ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर के आज तक अभी तक मैंने खुशबू लगाई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, दोनों बीबियां कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, हम तो इतनी खुशबू लगाते हैं मगर फिर भी आपकी खुशबू के सामने हमारी खुशबू हेज रह जाती है, जरूर लगाते होंगे, बता दीजिए। मुस्कुरा के कहने लगे, ओ मेरी बीबियों बैठो, मैं तुम्हें अपना माजरा बताऊं। मैंने खुशबू नहीं लगाई मगर खुशबू का माजरा बताऊं। दोनों बीबियां बैठ गईं। शौहर कहने लगे, ऐ मेरी बीबियों, शादी से पहले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। क्या हो गई थी बोलो? मुझे खुजली हो गई थी। वो शौहर कहने लगे, मैंने दवा कराई मगर खुजली ठीक ना हुई, मैं परेशान था, क्या करूं, मेरी खुजली ठीक नहीं हो रही है। गर्मी के दिन थे और मैं लेटा था, खुजली हुई तो मैंने खुजाया, खून निकल आया, आंखों में आंसू, रो करके मुझे नबी की याद आ गई। मैं नबी की बारगाह में चला गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पर आराम फरमा रहे थे। गद्दे में खजूर की छाल और पत्ते भरे हुए थे। मेरे नबी उसी पे लेटे थे, पसीना निकल रहा था। ये सहाबी जा करके नबी के पांव दबाने लगे। वो सहाबी जब पांव दबाए, नबी उठ के बैठ गए। कहने लगे, क्या बात है? ये रो करके कहने लगा, का परेशान हूं, का क्या बात है? बोला, का मुझे खुजली हो गई है, परेशान हूं आका। नबी बोले, दवा कराओ। आका दवा कराई लेकिन ठीक नहीं हुई। आमला के लाल बोले, परेशान मत हो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और उस सहाबी के हाथों पे टपका दिया। दूसरी बगल से लिया और उस सहाबी के हाथ पे टपका दिया और कहा, लो ये पसीना मल लो और घर जा करके अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के बोले, ओ मेरी दोनों बीबियों, मैंने उस दिन पसीना लगाया तो मेरी खुजली
खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद। मगर एक आले रसूल बोले। कौन आले रसूल? जो कछौचा शरीफ के, जिनका नाम सैयद मुजफ्फर मियां, वो क्या बोले? मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। इतनी कमजोरी छाई भी है, मैं रामपुर से चल कर आया हूँ, हम अपने हाथों का हवाव लगा कर बोलिए नारे तकबीर। ये काम तो नेक काम तो आप भी कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान शाही क़िबला। तवज्जो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, जरा प्यार से बोलो। कौन कहता और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख। एक बहुत प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ, इजाजत है ना आप लोग पढ़ने की? मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। जिसकी तहरीर ऐसे गद्दारी को लफ्जों में कमीना लिख दो, हाँ कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना होना, हर चीज को खत्म होना, हर शय फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ बाकी रहने वाली खुदा की जात है। बाकी रहने वाली क्या बोलो? तो आज के बाद
अपना दिल अच्छा करोगे, अपनी जबान अच्छी करोगे, अपनी नीयतें अच्छी करोगे, अपने अंदर इंसानियत लाओ। क्या लाओ बोलो? इंसानियत लाओ। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में मरहूमा हज्जन फरजाना बेगम बी को ऐ अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर फरमा दे, उनकी कब्र पर रहमत की बारिशें फरमा दे। मौला इस पूरी बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। मेरे साथ में सब लोग पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।